नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय गणित है, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 11 है और ये 30 जुलाई 2021 के लिए है। तो यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, जो कि बेहद ही आसान चैप्टर है और ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसे आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। निम्न वर्ग सीमा क्या होता है? वर्ग अंतराल का न्यूनतम संख्या, यानी सबसे कम वाला जो संख्या होगा निम्न। ऊपरी वर्ग सीमा वर्ग अंतराल का अधिकतम मान को ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का चिन्ह का क्या होता है? निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा अपॉन में 2 होता है, तो ये वर्ग चिन्ह इक्वल टू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आपको याद रखना, वर्ग माप क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा को वर्ग माप कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ग अंतराल इतना इतना की निचली सीमा क्या है? तो निचली सीमा अभी हमने पढ़ा है जो निम्न सीमा यानी वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान। ठीक है, तो वर्ग अंतराल का निचली सीमा इसमें कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आपका 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। आप इसमें 55 लिख लेंगे। और वर्ग अंतराल का इतना इतना का वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ये देखिए, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कर के लिए आपको ये 45 प्लस 50 अपॉन में कितना 1 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 45 और प्लस 50 कितना हो गया आपका? 95 अपॉन में डियर स्टूडेंट आपको 2 लिखना है। तो ये कट के क्या हो जाएगा? 45.5 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45.5 आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है 55। ठीक है। और वर्ग माप क्या होता है? वर्ग माप ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, ये आपको लिख देना है। वर्ग माप इक्वल टू ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, तो इसको आपको लिखना है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्य क्या होता है? माध्य यानी वर्गीकृत बारंबारता के लिए यदि x1 x2 x3 डैश डैश xn है तो आंकड़े है, तो माध्य बराबर x का और समेशन ऑफ आई एन इक्वल टू 0 यानी xi। तो यानी ये आप जो है ना माध्य बराबर टोटल को जोड़ देंगे, और टोटल जैसे 2 3 4 और जो है ना 3 है, इसमें माध्य निकालना है, तो आपको इसको टोटल को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर में प्लस होता है 3 और 2 5 और 4, तो इस बीच में प्लस कर दीजिए आप। ठीक है, अपन में 1 2 3 4 4 डिजिट है तो 4 लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? तो 4 3 7 7 और 3 10 और 10 to 12 12 अपन में 4 हो जाएगा, तो 4 3 जा 2। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3 आंसर ऐसे होगा। अब देखिए, यहाँ n आंकड़ों की संख्या होती है और वर्गीकृत बारंबारता के लिए समेशन और माध्य बराबर समेशन ऑफ, इसको सिग्मा कहते हैं, इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई। और यहाँ एक्स आई वर्ग का चिन्ह होता है और एफ आई वर्ग की बारंबारता होती है। अब हम माध्य में देखेंगे। माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में हम लिखते हैं, यानी बढ़ते या घटते क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि n विषम हो तो माध्य बराबर n+1 अपॉन में 2 का nth वे परीक्षण का मान। यदि n सम हो तो माध्यक बराबर n अपॉन में 2 का 2a प्लस n+1 अपॉन में nth का इसका जो पावर है प्रेक्षणों का मान, और n इक्वल टू आंकड़ों की संख्या। ठीक है। अब बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक को सबसे अधिक बार आने वाली प्रेक्षणों की मान होता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। अब देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर आपको 1 इसमें देखना है डियर स्टूडेंट। 35 लोगों का वजन इतना kg है, यानी ये सारा kg में है। ठीक है, तो बारंबारता यानी बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता सारणी को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पे जो सारणी दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये 40 से 45, तो ये 5 है, ये 5 है। अब यहाँ पे आपको 40 से 45, तो यहाँ के 7 है, तो 7 1 2 3 4 इसको कट करेंगे और 1 2, तो ये 7 ऐसे यहाँ पे आपको 7 लिखना है। उसके बाद आपको जो है ना ये 50 से 55 आपको करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना लिखना है डियर स्टूडेंट? आपको जो है ना यहाँ पे लिखना है वो कितना हो जाएगा? जैसे देखिए, ये
तो यहाँ पे आपको जो लिखना है ये देखिए 5 और 5 10 और 1 11, तो यानी कि आपको 11 यहाँ पे लिखना है। कितना लिखना है? यहाँ पे आपको 11 लिखना है। आप 11 लिखेंगे और इसमें आपको जो है ना देखिए ये आपका जो है ना कितना है 5 और 2 7 होगा जाएगा। यहाँ पे आपको 7 लिखना है और इस 65 टू 60 टू 65 है तो आपका ये 5 है, तो आप 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से 5 यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये पूरा एज इट इज़ आपको फिलअप करना है इसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है। 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का माध्य व माध्यक ज्ञात करना है। तो 75 और 95 के बीच विषम संख्या कितना 73 90 79 81 83 85 से 87 और 89 91 93 है। तो माध्य बराबर जो है ना इस सब को जो है ना क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 765 हो जाएगा। और 765 को 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 85 आ जाता है, राइट। अब इसके बाद हमें देखना है डियर स्टूडेंट इसमें माध्यक बराबर n+1/2 का n, तो यानी कि प्रेक्षणों का मान n बराबर 9 विषम संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो फिफ्थ को प्रेक्षण का 85 हो जाएगा। कितना 85। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित बहुलक इसका क्या निकालना है। बहुलक बराबर क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। सबसे अधिक बार इसमें कौन आया 15 आया। देखिए 1 15 2 15 और 3 15 4 15 है और एक 5 15, तो 5 बार आया है, इसीलिए बहुलक सबसे अधिक बार आने वाली है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपको ये देखना है, यहाँ से बहुत ही आसान है। प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करना, पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद चलिए तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, ठीक है, एक एक कर। डियर स्टूडेंट इसको मैंने ए नाम दिया, इसका बी और इसका सी दिया है, ठीक है। तो इसके बी ए और बी सी का जो आंसर है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ए का हमारा ये पूरा फिलअप होगा, बी का हमारा ये पूरा होगा और ठीक है, और उसके बाद सी का हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं वर्ग अंतराल यानी वर्ग, तो ये हो गया ये उसका, ठीक है, वर्ग अंतराल। अब देखिए ये स्वयं प्रयास करने वाले में प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 6 पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब देखिए प्रथम 6 तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 4 2 का स्क्वायर 4 3 का 9 और 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है, ठीक है। अब संख्याओं का योग निकालना है। तो माध्य बराबर संख्याओं का योग अपन में आंकड़ों का संख्या, तो इस सबको जोड़ा हमने, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा 55/6 है, तो ये 9.616 ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने थे। निम्न संख्याओं के प्रेक्षणों का माध्य 25 है, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है, तो देखिए 11 13 15 19 x+2 x+4 30 35। तो यदि आंकड़ों की संख्या n सम है तो माध्यक बराबर n/2 का 2 प्लस n/2 + 1 का टर्म, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ना ये डिवाइड कर दिया गया है 2 से, ठीक है। तो 25 ये दिया हुआ है माध्यक बराबर, तो इतना हम 10/2 और 10 + 2 + 1/, तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये इसका जो कैलकुलेशन करेंगे बट्टे पर का जोड़ करके करेंगे तो 5 + ये आ जाएगा और ये कैलकुलेशन 25 है। और ये 5th + 6/2, तो 5th + 6 ये n पर x, ये जो है ना x प्लस ये जो n प्लस x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x+2 और x+4 हो जाएगा। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 25/1, तो 2x + 6/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 6 = 50, 2x = 50 - 6, तो 2x = 44, तो x = 44/2, तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं जो कि बेहद ही आसान है। दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात कर दिए, तो इसमें कौन सा ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो इसमें एस रिपीट हुआ ज़्यादा टाइम, ठीक है, एस रिपीट हुआ, तो ये अधिक बहुलक सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, ठीक है। अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।